हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लर्न विद माइंड मैप्स में। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो होगा मध्य प्रदेश का जीके, एमपी जीके। आप जानते हैं कि हम लोग इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी थी, फिर फॉर्मुलेशन से जो भी रिलेटेड चीज़ें थी उसको हमने शुरू किया था। कल मैं अपलोड नहीं कर पाया पार्ट 2, बिकॉज कल थोड़ा काम ज़्यादा था, इसीलिए टाइम नहीं मिल पाया मुझे। बट आज जो है हम पार्ट 2 करेंगे। फॉर्मेशन में आगे की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा माइंड मैप है। मैं इसको एक बार आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा माइंड मैप है जिसको आज हम पढ़ेंगे, एक पेज का है पूरा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बीच में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या था, हमने जब फॉर्मेशन की बात यहाँ भी करेंगे, कुछ चीज़ें रह गई थी फॉर्मेशन में, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। तो यहाँ क्या है, बिफोर 1947 की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद 1947 से 1956 जो हमारा दूसरा बॉक्स है उसमें भी लगभग ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस हो गई थी। बस कुछ कमेटीज़ थी, वो मैंने आपको कह दिया था कि मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। तो आज जो है वही सारी चीज़ें फॉर्मेशन से रिलेटेड एक एक चीज़ को हम अच्छे से खोल कर रख देंगे। इस माइंड मैप में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1947 से 56 हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्या था, कौन कौन सी चीज़ें थी, विंध्य प्रदेश, ये वो, सेंट्रल प्रोविंस, बरार, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि अब क्या है, कमेटीज़ बनी, किस लिए कमेटीज़ बनी, ताकि डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन सके, सारी चीज़ें बन सके। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। आप पहला देख सकते हैं कि 1948 का टाइम है, जून 1948। इसमें क्या किया गया है, एक कमेटी बनाई गई है, एक आयोग बनाया गया है जिसका नाम है धार कमीशन। ठीक है, धार कमेटी, धार कमीशन, कुछ भी कह लीजिए इसको। इस धार कमीशन में क्या था, मेंबर्स कितने थे इसमें, 3 मेंबर्स, 1, 2 एंड 3। एच फॉर हेड, हेड यानी ये अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे उस कमेटी के। नाम है इनका एस के धार। दूसरे जो इसमें मेंबर थे उनका नाम है जगत नारायण लाल। तीसरे जो मेंबर थे उनका नाम है पन्ना लाल। अब ये कमेटी इसलिए बनाई गई क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, तब ये डिमांड आने लगी कि भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिवीज़न हो। तो इस चीज़ को देखने के लिए कमेटी बनाई गई, जो कमेटी कौन सी थी, धार कमेटी। ठीक, धार कमेटी बनाई गई जून 1948 में, कमेटी बन गई। इन्होंने रिपोर्ट तैयार किया कब, दिसंबर 1948 को इनकी रिपोर्ट बन गई और इन्होंने सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को। और उसमें ये कहा गया कि आप जो चाहते हैं कि स्टेट बने, राज्यों का गठन हो भाषा के आधार पर, वो नहीं कीजिए। सीधा सीधा उन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ देखिए लिखा है ना, डिनाइड स्टेट फॉर्मेशन, ब्रैकेट में डीएसएफ। आगे आपको डीएसएफ जहाँ भी मिले समझ जाइए, डिनाइड स्टेट फॉर्मेशन। और राज्य गठन अस्वीकृति को मैंने रा ग अ लिख दिया है, ये हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो भाषा के आधार पर यहाँ देख रहे हैं, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के आगे जो है एक्स लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, यानी मना कर दिया कि आप ऐसे जो है विभाजन मत कीजिए स्टेट का भाषा के आधार पर। ठीक, लेकिन ये चीज़ कहाँ रुकने वाली थी, आगे चल करके एक और कमेटी बनी जिसका नाम है जेवीपी कमीशन। तो इस कमेटी ने क्या किया, इस आयोग ने क्या किया, कब बनी है, दिसंबर 1948 को ये फॉर्म हुआ। ठीक, अब यहाँ जेवीपी, इसका क्या मतलब है, जे से हो गया जेएलएन यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक, वी से हो गया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे एसवीपी। उसके बाद पी से हो गया आपका पट्टा भी सीतारमैया, पी एस आर लिख दिया मैंने, पी से पट्टा भी, एस से सीता, आर से रमैया, तो पट्टा भी सीतारमैया। ये तीनों जो थे जेवीपी कमेटी में थे। तो दिसंबर में फॉर्म हुआ ये कमेटी 1948 में। अप्रैल 1949 को इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दिया। और रिपोर्ट में वही चीज़ कहा गया, डीएसएफ। अब देखिए ऊपर क्या लिखा था मैंने, डीएसएफ, डिनाइड स्टेट फॉर्मेशन। किस आधार पर, लैंग्वेज यानी लिंग्विस्टिक आधार पर कट लगा हुआ है यानी मत कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर यस लगा हुआ है, वाई लिखा हुआ है यानी कर दीजिए। राग अ यानी राज्य गठन अस्वीकृति, तो भाषाई आधार पर उसके लिए मना कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। कह दिया गया कि आप जो है अगर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वो ठीक है, क्योंकि ये हमारी एकता का सवाल है, उस टाइम ये कहा गया था। तो जब ये कमेटी की रिपोर्ट आई और इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं बांटेंगे,
तब साउथ में एक पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था पोट्टी सीतारामलू, श्री रामुलू। तो पोत्तिरी श्री रामुलू जो है, उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, इसके लिए भूख हड़ताल किया कि नहीं, हमें भाषा के आधार पर स्टेट का डिवीज़न चाहिए, हमें आंध्र प्रदेश चाहिए। तो उस आंध्र प्रदेश के लिए इन्होंने 56 दिन तक अनशन किया और उसके बाद जो है इनकी डेथ हो गई 15 दिसंबर 1952 को। अब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के स्टेट के डिवीज़न, भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक मैनर में डिवीज़न के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। उसकी वजह से जब इनकी डेथ हुई तो वहाँ पर लोगों में उबाल आ गया कि एक चीज़ जो है सरकार को देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, इसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसके लिए से जगह जगह जो है प्रदर्शन होने लगे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस 15 तारीख के जस्ट 3 दिन बाद यानी 18 दिसंबर 1952 को गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, हम जो है भाषा के आधार पर एपी यानी आंध्र प्रदेश का गठन करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आगे जाकर के मध्य प्रदेश से जुड़ेंगी। तो यहाँ क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के गठन के लिए मान लिया गया ठीक 3 दिन बाद 18 दिसंबर 1952 को। इसके बाद क्या हुआ, अगले साल 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर LING लिंग्विस्टिक मैनर के लिए भाषा के आधार पर एक राज्य बना, पहला वन से पहला स्टेट बना जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर एक राज्य बन गया। अब एक बन गया तो देश में और भी जगह से ये सारी डिमांड आने लगी कि नहीं हमारा भी बनाइए, इधर भी बनाइए, उधर भी बनाइए, हर जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से और भी ज़्यादा डिमांड्स गवर्नमेंट के पास आने लगी। तो इन सभी डिमांड को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को एक कमेटी बनाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी कमीशन ऐसा इन्होंने बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। उस आयोग के जो मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो H फॉर हेड कौन थे, फजल अली। तो ये हेड थे, तो इस कमीशन को जो है फजल अली कमीशन भी कहते हैं, फजल अली कमेटी भी कहते हैं। तो ये हो गए हेड। दूसरे जो इसके मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू और एक और इसके मेंबर थे KM पानीकर। तो ये 3 जो है इस कमीशन के मेंबर थे। फिर क्या हुआ, इस कमेटी ने क्या किया, 30 दिसंबर 1955 को, कब, ऑन 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और ये कह दिया गया, लिंग्विस्टिक में वाई लिखा है यानी भाषाई के आधार पर जो राज्य बनाने की मांग है उसको कह दिया यस बना दीजिए। और इनके रिकमेंडेशन में क्या था कि आप 16 स्टेट बना सकते हैं और 3 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि अच्छा ये है, 16 स्टेट बना दीजिए लैंग्वेज के आधार पर और 3 जो है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। इस रिकमेंडेशन को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट में पेश किया, फिर वहाँ पर कुछ बहस हुई, ये सारी चीज़ें हुई और फाइनली जो है कुछ रिकमेंडेशन करके 1 नवंबर 1956 का जो ये दिन है, 1 नवंबर 1956, इसमें क्या किया गया, गठन कर दिया गया 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। 16 की डिमांड थी, 16 का रिपोर्ट था, 14 बना दिया गया और जो 3 यूटी थे उसको 6 यूटी कर दिया गया। ये जो है कुछ चेंजेस हुए उसमें। और इसी दिन 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। देखें हम कैसे आए, बिल्कुल आ गए उसके बाद अपने मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ कब, 1 नवंबर 1956 को। जब इसका गठन हुआ तो उस टाइम यहाँ पे कितने ज़िले थे, 43, कितने थे, 43। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, तब की बात कर रहा हूँ जब इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 43 डिस्ट्रिक्ट थे, जिले थे। डिवीज़न की बात करें, संभाग की बात करें तो कितने थे, 8 थे यहाँ पे संभाग। कब, 1 नवंबर 1956 को। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो नोड है उसमें से ये निकल के आ रहा है MP चेंजेस, यानी 1 नवंबर 1956 को जब ये बन गया तो उसके बाद से लेकर के आज तक इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, अब हम वो देखेंगे। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक एक करके देखते हैं कि आखिर इनमें क्या चेंज हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए के चेंज की, कि पार्ट ए में क्या क्या चेंज किया गया। अब यहाँ आप देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हैं, कुछ जगहों के नाम लिखे हुए हैं। ये क्या हुआ, इनको MP से हटा दिया गया, निकाल दिया गया और कहाँ मर्ज कर दिया गया, MH यानी महाराष्ट्र में विलय कर दिया गया।
जो उस टाइम का बम्बई था, उसमें इसको विलय कर दिया गया। और कौन कौन से हैं ये? अकोला, अमरावती, बुल्धाना, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंदा और भंडारा। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारी जो जगह हैं, इनको मर्ज कर दिया गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र को दे दिया गया ये। डन। इसके बाद क्या है, ये सारे गए महाराष्ट्र में, वहाँ से भी कुछ हमारे पास आया, और वो क्या था? मकराई प्रिंसली स्टेट। जो मकरई रियासत है, वो इकलौती रियासत है जिसको मध्य प्रदेश में विलय किया गया 1956 के बाद। तो इसको क्या है, मकरई रियासत को मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया मध्य प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ठीक। और उस टाइम ये किसका पार्ट था, कहाँ इसको ऐड किया गया? तो इसको ऐड किया गया होशंगाबाद में, जो प्रेजेंट में, पी से क्या है, पी का मतलब है प्रेजेंट, जो अभी कहाँ, हरदा ज़िले में है। उस टाइम होशंगाबाद में था, अब कहाँ पे है? हरदा ज़िले में है। तो ये चीज़ यहाँ पे पार्ट ए में चेंजेस हुए। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको कि पार्ट ए क्या था? CP एंड बी, यानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो ये जो था आपका पार्ट ए था, तो ये हो गया। वैसे तो पार्ट फर्स्ट जो हमने किया था उसमें सब कुछ बता दिया था हमने पहली वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या किया गया? CI यानी सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, इसको कहते थे पार्ट बी को। इसमें क्या हुआ? सुनेल टप्पा जो जगह है, सुनेल टप्पा, ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में था। तो सुनेल टप्पा को जो है दे दिया गया किसको? राजस्थान को, विलय कर दिया गया राजस्थान में, कि ये जो है अब राजस्थान का एरिया होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? एक जगह का नाम आपको पता है, कोटा, फेमस है कोचिंग के लिए। तो यहाँ पर कोटा का जो सिरोंज तहसील है, जो पहले राजस्थान में था, उसको निकाल करके एमपी को दे दिया गया। यहाँ से सुनेल टप्पा गया राजस्थान, और राजस्थान से हमारे पास क्या आ गया? सिरोंज तहसील आ गई, और उसको किस में विलय कर दिया गया? विदिशा में इसका विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया एमपी के विदिशा में। ठीक। तो ये हुआ पार्ट बी में चेंजेस। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई चेंज नहीं किया गया। वीपी यानी विंध्य प्रदेश में कोई भी चेंज नहीं किया गया, जैसा था उसको एज इट इज़, ना किसी से लेना ना किसी को कुछ देना, एज इट इज़। ठीक है, एज इट इज़ उसको एमपी में मिला दिया गया। तो ये पार्ट बी पार्ट सी मिल करके ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो गया? एमपी हो गया, पूरा का पूरा अपना मध्य प्रदेश बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए उनको देखते हैं। ठीक है, तो ज़रा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए हम किस थ्रेड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एमपी के चेंजेस हमने पढ़ लिए। अब जो है, हाँ, ये बाद में करेंगे। ये जो नीचे है 15 अगस्त 2003। अब थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे अगर ऊपर बढ़े हम, तो ये जो है, हाँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स और आईसीटी। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसके फॉर्मेशन के आगे की चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि बीच में छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कि साथ के साथ लेके चलते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट्स की बात की हुई है, ज़िलों की बात की है मध्य प्रदेश की। ये प्रेजेंट कंडीशन से रिलेटेड है कुछ चीज़ें। हम जानते हैं कि इंटर स्टेट बाउंड्रीज जो है, अंतर्राज्यीय सीमा जो है, वो 34 डिस्ट्रिक्ट हैं। 34 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनसे क्या होगा? इंटर स्टेट बाउंड्रीज हैं, यानी यूपी के 13, इसके 10, राजस्थान से 10, ऐसे करके जो जिन जिन स्टेट से लग रहे हैं वो टोटल मिला के कितने हैं? 34 हैं। तो इसको याद रखिएगा, 34 ज़िले जो हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ें और बात करें कि ऐसे कौन से ज़िले हैं नॉट टच एनी डिस्ट्रिक्ट, यानी किसी भी ज़िले को वो नहीं छूते, मतलब किसी भी स्टेट को नहीं छूते। ऐसे ज़िले कौन कौन से हैं? यानी ये देखिए यहाँ लिखा है ना मैंने, किसी ज़िले को नहीं छूता, यानी ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो किसी भी ज़िले को नहीं छूता है। तो नंबर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने, कितने हैं? 18, 18। तो 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी स्टेट को नहीं छूते। याद रखिएगा नंबर, 34 जो है वो छूते हैं, 18 जो है वो नहीं छूते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से ज़िले हैं वो। तो आप देख सकते हैं, पहला है इसमें धार, फिर आता है इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सीहोर। बी के बाद स्टार लगा है, यानी ये कैपिटल है। स्टार का मतलब कैपिटल, पिछली बार बता चुका हूँ, यानी ये हो गया भोपाल। देन विदिशा, रायसेन, दमोह, कटनी, उमरिया, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, फिर होशंगाबाद, जिससे अब नाम क्या बदलने जा रहे हैं इसका? नर्मदापुरम। ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने हैशटैग लगाया हुआ है।
अगर आप उस टाइम ये पीडीएफ देख रहे हैं जब इसका नाम चेंज हो चुका है तो नर्मदापुरम कंसिडर कीजिएगा। वैसे अभी जो है होशंगाबाद है ये, ठीक। हरदा और ग्वालियर, तो ये 18 के 18 डिस्ट्रिक्ट जो है ये क्या है, किसी भी स्टेट को नहीं छूते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल जो है 18 है, कोई भी कम नहीं है इसमें, ठीक। तो ये हो गया आपका। और एक चीज़ और इसमें है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, यानी भारतीय मानक रेखा, समय रेखा, ये कहाँ से गुजरती है प्रदेश में, तो देखिए 82.5 डिग्री जो है वो होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। और ये इकलौता जो है MP का ज़िला जहाँ पर है ये, तो वो है आपका सिंगरौली। याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। सिंगरौली में भारतीय मानक समय रेखा है। डन। चलिए, तो यहाँ तक जो है चीज़ें हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्मेशन की तरफ। ये दो चीज़ें अलग से रह गई थी। हमने 1947 तक चीज़ों को देख लिया, फिर 1956 तक चीज़ों को देख लिया, तो दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हम बात करेंगे 1956 से 2000 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई MP में, क्या क्या चेंजेस हुए, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 1972 की बात की गई है। क्या बात की गई है देखते हैं ज़रा। कहा गया है कि 26 जनवरी 1972 को 2 ज़िले बने। अब धीरे धीरे क्या है, ज़िले बनते गए। अब ज़िले बनते गए तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं कि क्या ज़िले बने क्या नहीं बने। एक मिनट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, अच्छा वो नीचे है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि 26 जनवरी 1972 को 2 नए ज़िले बनाए गए MP में, और वो ज़िले कौन कौन से थे। सीहोर से निकला आपका भोपाल। कहाँ से निकला है भोपाल, सीहोर से। और दुर्ग से निकला आपका राजनंदगांव। तो ये 2 ज़िले बने आपके नए ज़िले कब, 26 जनवरी 1972 को। ये डेट याद रखिए, ये पूछ लिया जाता है। 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनंदगांव का निर्माण हुआ। इसके बाद टाइम जो आया वो है 1980। हम 72 हो गया, अब आते हैं 1980 की तरफ। 1980 में क्या हुआ, 2 नए डिवीज़न बने, जिसमें पहला था आपका चंबल और दूसरा जो डिवीज़न है बस्तर। उस टाइम वो बना था, लेकिन अब जो है ये वर्तमान में प्रेजेंट में ये छत्तीसगढ़ में है, तो मैंने ब्रैकेट में CG लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ CG, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने देखा यहाँ पर कि जो हमारे पास स्टार्टिंग हुआ 1 नवंबर 1956 को 43 ज़िले थे, डिस्ट्रिक्ट थे हमारे पास। जो 2 नए बने ऊपर 1972 में, तो हमारे पास ज़िले कितने हो गए अब 45। 43 में 2 का एडिशन हो गया ये 45। डन। और आपने देखा 8 डिवीज़न थे, 8 संभाग थे। उसके बाद 1 और 2 ये दोनों और जुड़ गए, तो 8 + 2 ये कितने हो गए 10। तो 10 डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारे पास 45। ये क्या हाल था, 1980 का ये हाल था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, 1982 का टाइम आया। 1982 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया, जिला पुनर्गठन समिति को बनाया। यानी कुछ ज़िले डिमांड हो रही थी कि आप छत्तीसगढ़ बनाइए, उसके लिए डिमांड हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दिया। दुबे कमेटी भी कह सकते हैं आप, BR दुबे कमेटी, क्योंकि उसके H यानी हेड थे। तो इसके लिए बनाया गया ये कमेटी कि आप देखिए कि कौन कौन से ज़िले ये डिमांड हो रही है, आप ज़िले चेक कीजिए, रीऑर्गेनाइजेशन करके हमें रिपोर्ट दीजिए कि क्या चीज़ होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को। लेकिन इस रिपोर्ट पे क्या हुआ, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लिखा है ना, नो एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई इस कमेटी के किसी भी रिकमेंडेशन पर। डन। फिर क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ, आगे बढ़ा, और 1982 में जो ये दिया गया था रिपोर्ट, वो ठंडे बस्ते में चला गया। कब तक, 1998 तक। इतने साल ठंडे बस्ते में रहा। 1998 में जो CM थे दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह ने क्या किया, ये जो BR दुबे की कमेटी की रिपोर्ट थी, जो हेड थे BR दुबे, उनके 10 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की इनका ये रिपोर्ट था कि आप जो है 10 नए डिस्ट्रिक्ट बनाइए, उसको स्वीकार कर लिया इन्होंने। अब हमें ये 10 के 10 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें से 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कहाँ चले गए, CG यानी छत्तीसगढ़ में। तो हमें सिर्फ फोकस करना है 4 पर जो मध्य प्रदेश में रह गए। क्वेश्चन आ सकता है कि
बी आर दुबे कमेटी या फिर कह लीजिए स्टेट डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, इसकी रिपोर्ट के अनुसार पर कौन कौन से ज़िले बनाए गए मध्य प्रदेश में। तो कौन कौन से बने अब वो देख लेते हैं। पहला है इसमें खरगोन। खरगोन ज़िला नहीं बनाया गया, खरगोन से निकला है बरवानी, तो बना क्या बरवानी। कहाँ से बना, खरगोन से। ये देखिए एक डैश और उसके बाद ये एरो लगा है, यानी यहाँ से निकला है बरवानी, तो खरगोन से निकला बरवानी, ये हो गया पहला ज़िला। दूसरा हो गया जबलपुर से निकला आपका कटनी, तो दूसरा हो गया आपका कटनी। तीसरा मंडला से निकला डिंडोरी, तो तीसरा हो गया डिंडोरी। चौथा मुरैना से निकला आपका श्योपुर। तो ये 4 ज़िले निकले, बरवानी, कटनी, डिंडोरी और श्योपुर। कब निकले, बी आर दुबे कमेटी की जो रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन था उस पर, और कब 1998 में दिग्विजय सिंह जी के जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, उनके कहने पर ये हुआ, उनके कार्यकाल में हुआ। डन। तो अब क्या है, हमारे पास 4 नए डिस्ट्रिक्ट आ गए। हमने ऊपर पढ़ा था कितने डिस्ट्रिक्ट थे हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 45 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक, कितने थे डिस्ट्रिक्ट, 45 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर क्या हुआ, 4 उस टाइम मध्य, आज के प्रेजेंट मध्य प्रदेश में 4 है, लेकिन टोटल कितने थे, बनाए तो 10 डिस्ट्रिक्ट गए थे। ये जो रिपोर्ट दिया गया था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब 45 में आप 10 और जोड़ देंगे तो कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए आपके, 55। एक बार और बता देता हूँ कि इस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट नए कितने बने, 10 बने, तो 45 + 10 55। ये जो 4 हैं ये प्रेजेंट अभी भी मध्य प्रदेश में है, इसलिए इनको अलग से लिखा गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या हुआ, जिले हो गए 55। संभाग डिवीजन जो है यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं ऊपर 10 डिवीज़न थे, यहाँ पे 2 डिवीज़न और हैं जिनको मंजूरी दी गई। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, अब आपका डिवीज़न कितने हो गए, 12 हो गए, 12 डिवीज़न हो गए और 55 आपके ज़िले हो गए। तो ये हाल था 1998 में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 1998 में ही छत्तीसगढ़ की डिमांड जो है और बढ़ गई, इंक्रीज़ हुआ डिमांड। तो ये जो बढ़ती हुई डिमांड थी, इसको देख करके क्या हुआ, एक सिंहदेव कमेटी बनाई गई। एक और कमेटी बनी जिसका क्या नाम था, सिंहदेव कमेटी। इस कमेटी में क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं सिंहदेव कमेटी। यहाँ पे क्या हुआ, 6 नए डिस्ट्रिक्ट का बनाने का इन्होंने रिपोर्ट दिया, रिकमेंड किया कि आप 6 नए डिस्ट्रिक्ट बना लीजिए, और उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, 6 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए। तो ये जो 55 है, इसमें आप 6 और जोड़ दीजिए तो कितने हो गए, 61। तो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी हो गई, 61। डिवीजन एज इट इज़ 12 के 12 रहे, वहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। तो 12 डिवीजन 61 जिले हो गए, कब, 1998 में। और ये जो है सिंहदेव कमीशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार प्रेजेंट में कौन कौन से ज़िले बनाए गए थे, यानी अभी जो प्रेजेंट मध्य प्रदेश है उसमें ऐसे कौन से 3 ज़िले हैं जो सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाए गए थे। वैसे टोटल 6 थे, 3 चले गए छत्तीसगढ़ में, हमें उनसे मतलब नहीं। तो बाकी जो 3 हैं जो हमारे पास रह गए हैं, उनकी बात करें तो होशंगाबाद जो है वो आपका हरदा में, हरदा से मतलब होशंगाबाद से क्या निकला, हरदा। तो एक जो डिस्ट्रिक्ट हो गया वो आपका क्या हो गया, हरदा हो गया। शहडोल से निकला आपका उमरिया, ये हो गया दूसरा डिस्ट्रिक्ट। मंदसौर से निकला नीमच, ये हो गया आपका तीसरा डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट निकले कहाँ से, सिंहदेव कमेटी के रिकमेंडेशन पर बने। तो टोटल हो गए आपके 61 ज़िले। डन। अब बात करते हैं क्या हुआ 1998। अब आ गया सन 2000। आप भी जानते हैं 2000 में क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को नया ज़िला बना मध्य प्रदेश से निकल करके, जिसका नाम हुआ छत्तीसगढ़। कब बना, 1 नवंबर सन 2000 में। डन। अब देखिए मैंने क्या किया, इस 1 नवंबर 2000 को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो निकल कर आता है वो कहता है ओल्ड मध्य प्रदेश, यानी पुराना मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। दूसरा पार्ट आता है नया मध्य प्रदेश, यानी जब छत्तीसगढ़ निकल गया तो नए मध्य प्रदेश में क्या बचा। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ अपने साथ मध्य प्रदेश से क्या लेकर के गया। तो इन 3 चीज़ों को मैंने डिवाइड किया है 1 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। हम जानते हैं पुराने मध्य प्रदेश में आखिरी में कितने ज़िले थे, 61 ज़िले और 12 संभाग यानी डिवीज़न। इसमें से 16 ज़िले कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ के पास, और 3 संभाग चले गए छत्तीसगढ़ के पास, डिवीज़न। तो 12 में से 3 गए तो 9 बचा किसके पास, नए मध्य प्रदेश के पास। अब 61 में से 16 चले गए तो 45 बचा किसके पास, नए मध्य प्रदेश के पास। तो ये चेंज हुआ, पहला चेंज। डन। अब आगे बढ़ते हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं RS यानी राज्यसभा, LS यानी लोकसभा, VS यानी विधानसभा। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है क्योंकि माइंड मैप है, ज़्यादा चीज़ करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, मुझे इसको शॉर्ट से शॉर्ट में लेकर के चलना है, तो मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें कट शॉर्ट की हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है RS का मतलब मैंने आपको बता दिया, तब आप भूलेंगे नहीं कि RS यानी राज्यसभा, LS यानी लोकसभा, VS यानी विधानसभा। ऐसे ही आगे हर जगह लिखा हुआ है आपका तीनों में। तो क्या हुआ, RS की बात की है, अगले बॉक्स में देखिए 16-40-320, यहाँ भी RS-LS-VS यानी विधानसभा। तो पहला वाला डिनोट करेगा RS यानी राज्यसभा को, तो राज्यसभा में कितनी थी, 16 सीटें, लोकसभा में थी उस टाइम 40 सीटें पुराने मध्य प्रदेश में, और विधानसभा में थी 320 सीटें। अब जब छत्तीसगढ़ बना तो 5 राज्यसभा की सीटें कौन ले गया, छत्तीसगढ़, 11 लोकसभा की सीटें ले गया छत्तीसगढ़, और 90 विधानसभा की सीटें ले गया छत्तीसगढ़। तो जो नया MP बना उसमें क्या बचा, 11 राज्यसभा, 29 लोकसभा और 230 विधानसभा। ये आपका बचा नए MP में, जो आप अभी भी देखते हैं। एरिया की बात करते हैं अब, कि देखिए पुराना जो मध्य प्रदेश था उसका एरिया कितने था, 44, 34, 46, ऐसे याद कर लीजिए, 44, 34, 46 पूछ लिया जाता है, 44, 34, 46। उसमें से जब छत्तीसगढ़ निकल गया तो क्या बचा, 308, 252। तो ये है एट प्रेजेंट 308, 252, जो मैं आपको पार्ट 1 जब हमने किया था अभी वीडियो का परसों, तो उसमें आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। तो 308, 252 जो है वो अभी का फॉर्म है नए मध्य प्रदेश का। तो आपने देख लिया कि एरिया में क्या चेंज हुआ, डिस्ट्रिक्ट कैसे कितना चेंज हुआ, डिवीजन क्या चेंज हुआ, संभाग में क्या हुआ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में क्या क्या सीटें बची। तो ये सारा आपने डिवीजन देख लिया मध्य प्रदेश का। अब छोटा सी चीज़ और बची है कि 2008 से 18 के बीच क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं। सॉरी 2003 का भी रह गया था, हाँ, तो ये देख करके फिर आज का हम वीडियो जो है अपना ख़त्म करेंगे। अब देखिए टाइम आया 2003 का, थोड़ा सा इसे हाँ फोकस ले लिया इसने। टाइम आया 15 अगस्त 2003 का। ये जो दिन है, इस दिन क्या हुआ, नए डिस्ट्रिक्ट बने, ज़िले बने, नए ज़िले बने, कितने बने, तो 3 बने। आप जानते हैं 45 थे नए मध्य प्रदेश में, 3 जुड़ गए तो कितने बचे, 48। तो यहाँ 48 ब्रैकेट में लिख दिया है, यानी ये अब जो है 2003 की कहानी में 48 ज़िले कहाँ, मध्य प्रदेश में। अब इसके लिए क्या हुआ कि बोस कमीशन बनाया गया था, बोस समिति बनाई गई थी, जिसने कहा कि आप गुना से निकाल दीजिए अशोकनगर, खंडवा से निकाल दीजिए बुरहानपुर, और शहडोल से निकाल दीजिए अनूपपुर। तो ये तीनों बन गए, कब बने, 2003 में बने, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। रिकमेंड किसने किया, तो बोस कमेटी ने किया। याद रखिएगा इस सब कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 3 जिले बन गया 48 टोटल। अब आया टाइम 2008 का, 2003 के बाद 2008 का टाइम आया, जिसमें क्या किया गया, नए ज़िले बने, कितने, 2 नए ज़िले, और 48, 48 + 2 कितना हो गया, 50। तो अब कितने ज़िले हो गए हमारे पास, 50 ज़िले हो गए मध्य प्रदेश में। क्या हुआ, झाबुआ से निकाला गया अलीराजपुर को, कब निकाला गया ये, 17 मई 2008 को, और सीधी से निकाला गया सिंगरौली को, कब निकाला गया, 24 मई 2008 को। तो ये 2 नए ज़िले बने, तो टोटल ज़िले हो गए हमारे पास 50। इसके बाद क्या हुआ, डिवीज़न में भी चेंज आया, 14 जून 2008 को 10 डिवीज़न हो गए अब हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए, शहडोल जो है एक नया डिवीज़न बना, तो हमारे पास टोटल जो है कितने डिवीज़न हो गए, 10। और अभी 2008 की स्थिति है 50 डिस्ट्रिक्ट, 50 ज़िले, 10 डिवीज़न, 10 संभाग। अब आता है समय 2013 का। 16 अगस्त 2013 को क्या किया गया कि शाहजहाँपुर से एक और डिस्ट्रिक्ट निकाला गया, जिसका नाम है आगरमालवा। आगरमालवा निकाला गया, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये निकालने के बाद हमारे पास टोटल कितने हो गए, 51 डिस्ट्रिक्ट। 50 थे, एक ऐड किया आगरमालवा, तो हो गया 51। डन। अब आइए 2018। 2018 में क्या किया गया, टीकमगढ़ से निकाला गया, किसको, निवाड़ी को निकाला गया। और इस निवाड़ी की सबसे खास बात यह है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप ब्रैकेट में देख रहे हैं एल, एल यानी लोएस्ट, यानी सबसे कम। तो सबसे कम यानी सबसे छोटा ज़िला है ये, किस मामले में, एरिया के मामले में, ठीक है, क्षेत्र के मामले में सबसे छोटा, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के मामले में भी सबसे छोटा ज़िला है ये। तो दोनों ही मामले में अगर क्वेश्चन आए कौन सा सबसे छोटा ज़िला है, तो आपका नाम हो जाएगा निवाड़ी, सीधा आंसर लगा दीजिएगा। और इस निवाड़ी के आने के बाद क्या हो गया, हमारे पास कितने ज़िले हो गए, 52 ज़िले हो गए, टोटल 42। ये हो गया हमारा 2008 तक की कहानी।
अब आप सभी जानते हैं कि 3 ज़िले जो हैं वो प्रपोज्ड हैं, अभी तक गज़ट इशू नहीं हुआ है, जैसे इशू हो जाएगा तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। तो एट प्रेजेंट जो है हमारे पास है तो 52 ही ज़िले, 3 प्रपोज हैं। तो जब ये आ जाएंगे मैं इस माइंड मैप में इसको ऐड कर दूंगा, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो करंट अफेयर करके एक अलग से मैप बना देंगे, एमपी करंट अफेयर का माइंड मैप, तो उसमें जो है वो चीज़ें ऐड कर देंगे। तो आज तक जो भी चीज़ था हमारे मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन से लेकर के, वो सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पर डिस्कस कर लिया, एक एक चीज़। आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही हवा में नहीं ले गया हूँ चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल नीचे से चले हैं। 1818 से लेकर के आपको यहाँ तक लेकर के आया हूँ मैं 2018 तक, ठीक है, 2018 अभी का भी बता ही दिया कि क्या प्रपोज है। तो आपका पार्ट 2 जो है वो यहाँ ख़त्म हुआ। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल है लर्न विद माइंड मैप्स, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू।